श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी अनुसार बरतने लग जाता है। ये ज्ञानियों के लिए बात कही है कि घर का मुखिया जैसे कर्म करेगा उसके बच्चे भी वैसे कर्म करने लग जाएंगे। अब घर में मुखिया शराब पीता है, दारू पीता है, बहुत बुरे कार्य करता है, तो बच्चों में भी संभावना आ जाती है। तो उन माता पिताओं के बच्चे ज़्यादा नशा कर उन माँ बाप के बच्चे ज़्यादा नशा करते हैं जिनके माँ बाप नशा करते हैं, क्योंकि घर से ही उनको वो प्रेरणा मिल जाती है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जो ज्ञानी है, ज्ञानी जैसा आचरण करता है बाकी उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैं कुछ ज्ञानियों के उदाहरण देता हूँ, उन्होंने जो किया उनको मानने वाले वैसा ही करते हैं। महावीर जो खुद को जीत गए उन्हें कहते हैं महावीर। महावीर कंबल लपेटे हुए हैं शरीर पर और जा रहे हैं। रास्ते में एक झाड़ी आती है और उनका कंबल झाड़ी से उलझ जाता है। महावीर कंबल निकालने का प्रयास करते हैं, आधा फट जाता है। महावीर छोड़ देते हैं कि फट गया तो फट गया, ये भी प्रभु की इच्छा है। आधा कंबल जैसे ही लपेटने की कोशिश करते हैं, कुत्ता खींच के भाग जाता है। अब महावीर नंगे, अब कहते हैं कि ये भी प्रभु की इच्छा है। महावीर नग्न हो गए। वो उन्होंने जानबूझ के वस्त्र नहीं त्यागे, उनसे त्याग दिए गए, लेकिन जैन समुदाय वाले तो नंगे ही घूम रहे हैं। तो महावीर ने जैसा किया, उनके जो फॉलोवर हैं उनके शरीर की क्रियाओं को पकड़ लेते हैं, लेकिन महावीर ने मन से छोड़ दिए थे, लेकिन उनके मन में तो वस्त्र है। तो जितने भी पैसे वाले हैं या जो वस्त्र भंडार हैं वो जैनों के ही हैं। महावीर वस्त्र भंडार, महावीर को वस्त्रों से लेना देना नहीं है, लेकिन महावीर के नाम पर कपड़े की दुकानें चलती हैं। तो ये हो रहा है। तो जो श्रेष्ठ पुरुष करता है उसके फॉलोवर उसके शरीर को पकड़ लेते हैं, मन को नहीं पकड़ते, उसकी ज्ञान की शैली को नहीं देखते। उसने जो किया, जैसे ब्रह्म कुमारी वाले हैं, वो सफ़ेद पहनते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, तो उनके फॉलोअर वैसे ही बोलने लग जाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे ही बोलेंगे। सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, कोई मुंह पर पट्टी लगाएगा। ओशो को मानने वाले वैसे ही कपड़े खुले खुले अपने वैसा ही कर लेते हैं। तो जो ज्ञानी एक कार्य करता है उसके मानने वाले वैसे ही करने लग जाते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसको सोच समझ कर कार्य करना होता है, क्योंकि समाज उसके कार्यों को अनुसरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण देता है, जो वो कुछ कहता है, समाज मनुष्य समुदाय उसी अनुसार चलता है। तो ज्ञानी को सोच समझकर आचरण करना होता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ करने, न तो कुछ कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है, अप्राप्त है, तो मैं कर्म में ही बरतता हूं। कृष्ण कितनी अद्भुत बात, ज्ञान की उच्चतम ऊंचाई। कहते हैं कि इन तीनों लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मेरे करने लायक हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्त हो। मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन कृष्ण के पास तो एक द्वारका है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो कृष्ण ज्ञान की ऊंचाई से बोल रहे हैं, मेरे लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं।